महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। और ये सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? अल्फ्रेड वेगनर का जो सिद्धांत है उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो महाद्वीपों के प्रभावित होने की संभावना का सुझाव सर्वप्रथम फ्रांसीसी विद्वान एंटोनियो स्नाइडर ने 1558 ईस्वी में दिया था। सिर्फ उन्होंने बताया था, लेकिन उन्होंने वैज्ञानिकता के अभाव में इस संभावना को नकार दिया गया। मतलब क्या था कि साइंटिफिकली उन्होंने नहीं बताया था कि मतलब अगर महाद्वीप प्रभावित हो रहे हैं, प्रवाहित हो रहे हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसक रहे हैं, तो उसका क्या प्रमाण है, वैज्ञानिक प्रमाण क्या है, उसके आधार पर उनकी जो संभावना थी या हाइपोथेसिस थी या कॉन्सेप्ट था, उसको क्या कर दिया गया था? नकार दिया गया था। फिर क्या हुआ कि अल्फ्रेड वेगनर जो कि सबसे पहले विद्वान खगोलज्ञ थे, विद्वान थे, भूगोलविद्ता थे, उन्होंने 1912 में महाद्वीपीय प्रवाह के सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया। किसके रूप में प्रस्तुत किया? महाद्वीपीय प्रवाह को सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया। 1915 में इसकी विस्तृत विवेचना की गई। वैगनर के अनुसार कार्बोनिफेरस युग में संसार की सभी महादेश एक साथ एकत्रित थे। मतलब जितने ऐसे अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, अफ्रीका है, यूरोप है, चाहे एशिया है, ये सब क्या थे? एक साथ जुड़े हुए थे, है ना। और एक स्थल खंड के रूप में विद्यमान थे। वैगनर ने इसे क्या कहा? पेंजिया। क्या बोला इसको? पेंजिया। पेंजिया में विभाजन कार्बोनिफेरस युग में प्रारंभ हुआ था। और महाद्वीपों का वर्तमान स्वरूप, यानी जो अभी वर्तमान में हम जो महाद्वीप देखते हैं, वो 7 बड़े महाद्वीप हैं, है ना। पेंजिया के विखंडन तथा इसके विखंडित हुए स्थल के खंडों को प्रभावित होकर अलग होने से हुआ, मतलब फलस्वरूप हुआ है। मतलब जो पेंजिया क्या हुई? 2 भागों में टूटी, फिर अलग अलग टूटी, उत्तरी भाग अलग अलग टूटा, दक्षिणी भाग अलग अलग टूटा। तो क्या हुआ कि वो पेंजिया में क्या हो गया? विखंडन हुआ। और विखंडन होने से क्या हुआ कि वो जो विखंडित जो प्लेटें हैं या जो मतलब स्थल खंड है, वो क्या कर रहा है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या हो रहा है? प्रवाहित हो रहा है। ठीक है ना। वो पेंजिया क्या थी, इसको हम डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं। ये देखो, इसको, ये जो आपको दिख रही है, जो सफेद सफेद है, जो व्हाइट कलर दिया हुआ है, ये क्या है? पेंजिया का ही रूप है। किसका है? पेंजिया का ही रूप है। ठीक है ना। इसको हम पेंजिया बोलते हैं, या वैगनर महोदय ने इसको पेंजिया बोला। इसके दोनों साइड में कौन सा है? पेंथालासा सागर है। कौन सा है? पेंथालासा सागर पाया जाता है। यानी कि जो पहले हमारी जो पृथ्वी थी, और पृथ्वी पर जो स्थल खंड था, वो इस प्रकार का था। ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या है? महासागर है। ये भी महासागर है। और ये क्या है? स्थल खंड है। और स्थल खंड का नाम क्या दिया है उन्होंने? पेंजिया। ठीक है ना। फिर उसके बाद में हम देखते हैं ये देखो, ये पेंजिया है। ठीक है। ये जो पेंजिया है, फिर उसके बाद में क्या हुआ कि ये 2 बराबर भागों में टूटी। एक ऊपर वाला जो था उसको लोरेशिया बोला गया, है ना। ये और नीचे वाले भाग को क्या बोला? गोंडवाना लैंड बोला गया। लोरेशिया को कभी क्या बोलते थे? अंगारा लैंड भी बोला जाता है। तो मान लीजिए एक जुड़ा हुआ जो पार्ट था, तो क्या हुआ? 2 हिस्सों में ब्रेक हुआ। ऊपर वाला था अंगारा लैंड और नीचे वाला बना गोंडवाना लैंड। और इन दोनों के बीच में एक महासागर खुला। उस महासागर का नाम इन्होंने क्या रखा? टेथिस सागर। क्या नाम रखा उन्होंने? टेथिस सागर। देखो, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये कौन सा है? पेंथालासा सागर है। कौन सा है? पेंथालासा सागर। ये पेंजिया है। और ये संपूर्ण महासागर का एक ही नाम था, उसका नाम है पेंथालासा महासागर। क्या था? पेंथालासा महासागर। वो जो टेथिस सागर है, वो क्या है? लोरेशिया, मतलब उत्तरी अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में धीमे धीमे जगह खुलती जा रही है, वहां पर टेथिस सागर का निर्माण होता जा रहा है। ठीक है ना। तो ये जो है वो कब हुआ था? इसका काल भी दे रखा है परमियन में, मतलब परमियन काल में दिया हुआ है। मतलब 22.5 करोड़ वर्ष पूर्व। कितने करोड़ वर्ष पूर्व? 22.5 करोड़ वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ था, या इसमें ब्रेक होना स्टार्ट हुआ था। 20 करोड़ वर्ष यानी ट्राइसिक काल में क्या हुआ कि ये लोरेशिया और गोंडवाना, यानी अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में टूटा। फिर जोरासिक काल, मतलब 13.5 करोड़ वर्ष पूर्व। कितना? 13.5 करोड़ वर्ष पूर्व। ये वाला हिस्सा देखो, ये वाला हिस्सा से अलग दूर यहाँ पे चिपका हुआ है, यहाँ पे पूरी तरह से चिपका हुआ है। तो ये वाला हिस्सा अलग हो रहा है, ये वाला हिस्सा अलग हो रहा है, ये वाला अलग हो रहा है, ये वाला अलग हो रहा है। ये वाले क्षेत्र क्या है? अलग होते चले जा रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ है? ये जो क्षेत्र है, क्या हो रहे हैं? प्रवाहित हो रहे हैं, मतलब एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। ये कब हो रहा था? 13.5 करोड़ वर्ष पूर्व। फिर क्रिटेशियस काल में क्या हुआ? ये इनमें और ज्यादा मतलब दूरी बढ़ती जा रही है। देखो, ये वाला क्या है? नॉर्थ, मतलब तो दक्षिणी अमेरिका है।
ये दक्षिण अमेरिका से क्या होता जा रहा है, दूर होता जा रहा है, ठीक है ना। ये उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका यहाँ पे था पहले, इसमें सब जुड़े हुए थे, फिर इनमें दरार आई, दरार आने की वजह से क्या हुआ कि अलग होते चले जा रहे हैं। ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। ये वाला जो पार्ट है क्या है, अंटार्कटिका है ना, क्या है, एंटार्क्टिका है, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है, आपको ये वाला जो पार्ट दिख रहा होगा, ये क्या है, एशिया है, ठीक है। अब ये नीचे आप देख सकते हो वर्तमान में क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया आ गया, ये अफ्रीका आ गया, ये दक्षिण अमेरिका आ गया, उत्तरी अमेरिका आ गया, है ना, ये एशिया आ गया, इधर यहाँ पे यूरोप है और ये अंटार्कटिका है, ठीक है ना। तो 22.5 करोड़ वर्ष यानी परमियन काल में पृथ्वी का जो स्थलखंड है वो क्या था, एक पेंजिया के रूप में था। फिर ट्रायसिक मतलब 20 करोड़ वर्ष पूर्व तक वो पेंजिया दो भागों में टूटी या ब्रेक हुई। उत्तरी भाग अंगारा लैंड बोला गया या लॉरेशिया बोला गया। अब नीचे वाला जो भाग था उसको गोंडवाना लैंड बोला गया, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में जुरासिक काल में ये धीमे धीमे क्या हुए, प्रवाहित होने लगे, मतलब एक दूसरे से अलग होने लगे। क्रेटेशियस काल में और दूरी बढ़ गई और वर्तमान में ये वाला स्वरूप पाया जाता है, ठीक है। भारत की भी स्थिति देखो, ये लॉरेशिया हमने बता दिया। ये जो अभी जो वर्तमान में हमारे भारत की स्थिति है उसको भी हम थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं, है ना। ये वाली जो है क्या है, ये पेंजिया है ना। ये क्या है, पेंजिया है, ये ब्रेक हो रही है साउथ अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में ब्रेक हो जाएगी, ये अफ्रीका हो जाएगा, एशिया हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, अंटार्कटिका हो जाएगा, ठीक है। भारत पहले यहाँ पर था, ये देखो भारत की स्थिति धीमे धीमे कहाँ पर चली आ रही है। पहले भारत यहाँ पर था, फिर धीमे धीमे क्या है, नॉर्थ की तरफ बढ़ता जा रहा है। कहाँ पर बढ़ता जा रहा है, भारत नॉर्थ की तरफ बढ़ता जा रहा है, या उसकी जो प्लेट है वो क्या है, धीमे धीमे उत्तर की तरफ खिसक रही है। ये देखो ये भारत है, फिर और धीमे और आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ रहा है, और मतलब अलग अलग कालों में क्या है, धीमे धीमे भारत उत्तर की ओर खिसकता चला जा रहा है। अब देखो कि उनका मानना क्या था। वेगनर का मानना था कि कार्बोनिफेरस युग में समस्त स्थल भाग आपस में एक पिंड के रूप में संलग्न थे। अभी हमने बताया तो वो क्या था, उसको नाम दिया था उन्होंने पेंजिया ना। इस स्थल पिंड को क्या नाम दिया उन्होंने, पेंजिया। पेंजिया को चारों ओर से एक विशाल जल भाग था जिसका नामकरण वैज्ञानिक ने पेंथालासा के रूप में किया है, ठीक है ना। पेंजिया के चारों तरफ मतलब जो महासागर था उसका नाम क्या था, पेंथालासा महासागर। पेंजिया का जो उत्तरी भाग था वो लोरेशिया तथा दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड को प्रदूषित करता था, ठीक है ना। तो जो उत्तरी भाग जो लोरेशिया है उसको हम अंगारा लैंड भी बोलते हैं। फिर आगे चलकर क्या हुआ कि पेंजिया का भी विभाजन हुआ तथा स्थल भाग एक दूसरे से अलग होते गए। यह विभाजन दो दिशाओं में प्रवाह के रूप में हुआ, उत्तर की ओर या भूमध्य रेखा की ओर। मतलब या तो उत्तर की ओर किसके स्थल भाग या भूमध्य रेखा की ओर किसके, है ना। और प्रवाह गुरुत्व बल तथा प्रवणशीलता के बल द्वारा हुआ, जबकि पश्चिम की ओर प्रवाह सूर्य तथा चंद्रमा के ज्वारीय वर्ग के कारण माना गया, ठीक है ना। तो परिणाम स्वरूप महासागरों तथा महाद्वीपों का वर्तमान स्वरूप प्राप्त हुआ है। तो इसमें दो चीजें दे रखी हैं, उत्तर की ओर जो और भूमध्य रेखा की ओर जो प्रभाव हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, गुरुत्व बल और प्रबलशीलता की वजह से हो रहा है। और पश्चिम की ओर और प्रभाव जो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, सूर्य तथा चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण हो रहा है। आगे पढ़ते हैं, ये है वैगनर के अनुसार अंध महासागर के दोनों तटों पर भौगोलिक एकरूपता पाई जाती है, ठीक है ना। उन्होंने क्या बताया कि जो अंध महासागर है या अटलांटिक महासागर है वहां पर क्या पाया जाता है, भौगोलिक एकरूपता पाई जाती है। ये देखो आपको ये दिख रहा होगा, ये अफ्रीका है और ये जो क्या है, ये क्या है, दक्षिणी अमेरिका है। और इन दोनों के बीच में क्या पाया जाता है, अटलांटिक महासागर पाया जाता है। कौन सा महासागर पाया जाता है, अटलांटिक महासागर पाया जाता है, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या बताया कि ये अंध महासागर के दोनों तटों पर, यानी ये पश्चिमी तट हो गया और ये पूर्वी तट हो गया, ठीक है ना, क्या पाई जाती है, एक रूपता पाई जाती है, ठीक है। दोनों तट एक दूसरे से मिलाए जा सकते हैं, उन्होंने मिलाकर के भी बताया है, ठीक है ना। जबकि अगर हम इस वाली स्थिति में देखें कि ये वाला जो पार्ट है ये दक्षिण अमेरिका यहाँ पर है और अफ्रीका यहाँ पर है, और बीच में जो मतलब महासागर इसका नाम मतलब अटलांटिक महासागर है। लेकिन उन्होंने संभावना व्यक्त की कि ये वाली जो दक्षिण अमेरिका है और जो अफ्रीका है, इन दोनों पार्टों को क्या किया जा सकता है, मिलाया जा सकता है, यानी एक दूसरे के ही ये पार्ट है, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या बताया, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट को दक्षिण अफ्रीका के गिनी की पहाड़ी यानी गिनी के तट से मिलाया जा सकता है, ठीक है ना। क्या है, ये वाला जो पार्ट है उत्तरी अमेरिका वाला और ये जो गिनी की पहाड़ियां है, इस वाले पार्ट को दोबारा से मिलाया जा सकता है, ठीक है ना। फिर उन्होंने क्या बताया, वेगनर
इसे क्या बोलते हैं, साम्य की स्थापना यानी जिग्सॉ फिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जिग्सॉ फिट का नाम देते हैं। मतलब क्या है कि अभी जो वर्तमान समय में जितने भी महाद्वीप हैं उनको क्या है, आपस में मिलाया जा सकता है। आपस में क्या किया जा सकता है, मिलाया जा सकता है। और इस स्थिति को उन्होंने क्या बताया, साम्य की स्थिति। किसकी स्थिति बताई उन्होंने, साम्य की स्थिति यानी जिग्सॉ फिट का नाम दिया है। भूगर्भिक प्रमाणों के आधार पर अंध महासागर के दोनों तटों के कैलिडोनियन तथा हर्सिनियन पर्वत क्रमों में समानता पाई जाती है। कौन से, कैलिडोनियन काल के जो पर्वत हैं और हर्सिनियन काल के जो पर्वत हैं, इसके जो मतलब इस किनारे पर जो पर्वत पाए जाते हैं और इस किनारे पर जो पर्वत पाए जाते हैं, उन दोनों में क्या पाई जाती है, समानता पाई जाती है। महासागर के दोनों तटों पर चट्टानों में पाए जाने वाले जीवाश्म या जीवावशेष, मतलब जीवों के जो अवशेष पाए जाते हैं तथा वनस्पतियों के अवशेष में भी पर्याप्त समानता पाई जाती है। मतलब ब्राजील के इस कोने पर और अफ्रीका के मतलब पश्चिमी कोने पर और ब्राजील के पूर्वी कोने पर या पूर्वी तट पर और अफ्रीका के पश्चिमी तट पर जो चट्टानें पाई जाती हैं या जीवों के जो अवशेष पाए जाते हैं या जो वनस्पतियां पाई जाती हैं, है ना, या वनस्पतियों के जो अवशेष पाए जाते हैं या जो जीव जंतु पाए जाते हैं, वो कैसे है, उनमें क्या है, समानता पाई जाती है। आगे देखते हैं क्या है। आगे उन्होंने बताया कि स्कैंडिनेविया के उत्तरी भाग में पाए जाने वाले लेमिंग, है ना, स्कैंडिनेविया के उत्तरी भाग में पाए जाने वाले लेमिंग नामक छोटे छोटे जंतुओं की अधिक संख्या हो जाने पर वे पश्चिम की ओर भागते हैं, परंतु आगे स्थल न मिलने पर सागर में जलमग्न हो जाते हैं। इसे प्रमाणित होता है कि अतीत में जब स्थल भाग आपस में मिले थे तो ये जंतु क्या थे, पश्चिम की ओर जाया करते थे। कहाँ पर जाया करते थे, पश्चिम की ओर जाया करते थे। इसके साथ ही ग्लेप्सोट्रिस वनस्पति का भारत, दक्षिण अफ्रीका, फॉकलैंड, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका में पाया जाना। ठीक है ना, कौन सी वनस्पति है, ग्लोसोप्ट्रिस। कौन सी है, ग्लोसोप्ट्रिस वनस्पति का, ये क्या है, देखो भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका और अंटार्कटिका, यहाँ पर ये वनस्पति पाई जाती है। तो क्या है, यह प्रमाणित करती है कि कभी ये स्थल भाग क्या थे, आपस में संबंध थे या आपस में जुड़े हुए थे। बात करते हैं वैगनर क्या करते हैं, प्रारंभिक उद्देश्य अतीत में हुए जलवायु संबंधी परिवर्तनों का ही समाधान करना था। वैगनर ने क्या बताया कि प्राचीन काल में जो जलवायु संबंधी परिवर्तन हुए यानी कि क्लाइमेट चेंज हुए, जैसे जैसे परिवर्तन होता गया वैसे वैसे पृथ्वी की जो धरातल है उसकी बनावट, पृथ्वी की जो बनावट है या मतलब पृथ्वी की धरातल की जो आकृतियां हैं उनमें क्या होता गया, जलवायु के साथ साथ क्या हुआ, परिवर्तन होता चला गया। उसी के समाधान करने के उद्देश्य से वैगनर ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ठीक है ना, तो उन्होंने क्या बताया, परंतु समस्याओं के क्रम में वृद्धि होने से सिद्धांत बढ़ता चला गया और वैगनर कई गलतियां कर बैठे। उन्होंने क्या है, कई प्रकार की गलतियां कर दी, उनके सिद्धांत कुछ दोष पाए जाते हैं। कौन कौन से दोष पाए जाते हैं, वैगनर द्वारा प्रयुक्त बल महाद्वीपों के प्रवाह के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है। मतलब उन्होंने कौन सा बताया था कि ये जो उत्तर से दक्षिण की ओर यानी ध्रुवों की ओर जो मतलब प्रवाह हुआ वो किसकी वजह से हुआ था, ज्वारीय बल की वजह से हुआ था। और पश्चिमी गोर सूर्य और चंद्रमा के ज्वारीय बल की वजह से हुआ था। तो जो उन्होंने क्या बताया है कि जो बल का जो उन्होंने प्रयोग किया है वो क्या है, गलत है यानी अनुपयुक्त है। चंद्रमा तथा सूर्य के ज्वारीय बल से महाद्वीपों की पश्चिम दिशा की ओर तभी हो सकता है जब वह वर्तमान ज्वारीय बल से नब इतना दे रखा है 90000 गुना अधिक हो। मतलब कितना अधिक हो, 9 के आगे इतनी जीरो लगा दिए जाए तो ये अरबों खरबों में है। यदि इतना बल महाद्वीपों को प्रभाव से समय रहा होता तो पृथ्वी के परिक्रम जो परिभ्रमण है तो एक ही वर्ष में बंद हो गया होता। इस तरह गुरुत्व बल जो बताया था उन्होंने के कारण महाद्वीपों पर प्रभाव नहीं हो सकता, बल्कि इनके प्रभाव से स्थल भाग आपस में मिल गए होते। ठीक है ना, आज में आपस में मिल गए होते। ठीक है, अब ये में इन्होंने बताया कि अंध महासागर के दोनों तट पूर्णतः नहीं मिलाए जा सकते। क्या बताया उन्होंने कि अंध महासागर के दोनों तट पूर्णतः नहीं मिलाए जा सकते। ठीक है ना, यहाँ पर उन्होंने क्या बताया था कि जिग्सो फिट की थ्योरी को उन्होंने बताया कि जो ब्राजील यानी कि दक्षिण अमेरिका का जो पार्ट है और अफ्रीका का जो पार्ट है इनको हम क्या कर सकते हैं, आपस में मिला सकते हैं। और इनको उन्होंने क्या बताया था, जिग्सो फिट की स्थिति बताई थी। तो उन्होंने क्या बताया, अंध महासागर के दोनों तट पूर्णतः नहीं मिलाए जा सकते, दोनों तटों की भूगर्भिक बनावट हर जगह मेल नहीं खाती। तो वैगनर ने महाद्वीपों की प्रवाह की दशा तथा तिथि पर भी पूर्ण प्रकाश नहीं डाला है कि कार्बोनिक रस युग में से पहले पेंजिया
किस बल पर स्थित रहा था, यानी स्थिर रहा था। तो कार्बोनिफेरस युग से पहले की क्या स्थिति थी, इस पर भी उन्होंने कोई प्रकाश नहीं डाला है। अतः कहा जा सकता है कि उपरोक्त विपक्षी प्रमाणों का उपयोगी वैज्ञानिक का सिद्धांत भौगोलिक शोध के छात्रों में अपना अलग स्थान रखता है तथा आगे आने वाले शोधों को दिशा निर्देश प्राप्त प्रदान करता है। ठीक है ना। तो ये था आज का हमारा